Good morning students. Today we will discuss about pressure exerted by gaseous molecule on the surface of container in which it is contained up. These are gaseous molecules which are in the state of random motion, so they are colliding with each other as well as with the wall of the container. So they will exert force on the wall of the container and that force upon area is what? Pressure. अब हमें ये प्रूफ करना है कि गैसियस मॉलिक्यूल फोर्स एग्जर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखिएगा, हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस है इस कंटेनर के अंदर। 1 मोल आइडियल गैस मीन्स कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? Na, एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल हमने इसमें डाल दिए। अब ये मॉलिक्यूल आज़ादी से X की तरफ जा रहे हैं। मैंने वर्ड यूज किया आज़ादी, क्योंकि कौन सी गैस ले रखी है? आइडियल गैस। और आइडियल गैस वो गैस होती है जहां पर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल दैट इज 0 इन स्पाइट एट द टाइम ऑफ कोलिजन ओनली। इसके अलावा उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता। तो मॉलिक्यूल X की तरफ जा रहे हैं, Y की तरफ भी और Z की तरफ भी। X की तरफ जा रहे हैं किस वेलोसिटी से? U वेलोसिटी से। Y की तरफ जा रहे हैं V वेलोसिटी से और Z की तरफ जा रहे हैं बेटा W वेलोसिटी से। एंड टोटल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज C वेक्टर विच इज UI कैप प्लस VJ कैप प्लस WK कैप। दिस वन इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग X प्लस Y प्लस Z। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड दैट इज मॉडुलस विच इज C दैट इज U स्क्वेयर प्लस V स्क्वेयर प्लस W स्क्वेयर। और C स्क्वेयर इज व्हाट? U स्क्वेयर प्लस V स्क्वेयर प्लस W स्क्वेयर। अब हमें डिस्कस करना है कि ये मॉलिक्यूल इस वॉल पे मतलब चारों तरफ जो वॉल्स है उन पे कितना फोर्स लगा रही है। इसके लिए पहले हम देखेंगे एक मॉलिक्यूल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना फोर्स लगा रही है। जिस भी कंटेनर में है दैट इज क्यूब, जिसकी लेंथ क्या है बेटा? L। तो पहले हमें देखना है इस फेस पे मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगाता है। एक सिंगल मॉलिक्यूल को हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है। किस वेलोसिटी से? मैंने एक मॉलिक्यूल का जिक्र किया तो U1 वेलोसिटी से मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है पहला मॉलिक्यूल। तो उसका मोमेंटम कितना हुआ? mu1 वेक्टर। तो U1 वेलोसिटी से पहला मॉलिक्यूल आया इस दीवार पे, मास उसका m, मोमेंटम हो गया mu1 वेक्टर। जस्ट आफ्टर कोलिजन इट विल रीबाउंस बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। तो ये वापस आएगा किस मोमेंटम से? -mu1 वेक्टर। ये तो बेटा फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम देखिए, ये तो जाने वाला मोमेंटम वापस आएगा आफ्टर कोलिजन दैट इज -mu1 वेक्टर। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, ये मोमेंटम बोल रहा हूं P1 दैट इज मोमेंटम, कहीं प्रेशर समझ बैठो। चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कितना चेंज हुआ? -2mu1 वेक्टर चेंज हुआ।
अब माइनस चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल का मोमेंटम कम हो गया। जैसे कि मान लो कोलिजन से पहले तो मोमेंटम है 5, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है 3, तो कितना चेंज हुआ 2, माइनस का 2 मतलब 2 इसका कम हो चुका है। तो मीन्स इतना मोमेंटम हमारे मॉलिक्यूल का कम हो चुका है, मॉलिक्यूल का कम हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम, सिस्टम मीन्स कंटेनर एज वेल एज मॉलिक्यूल, ये कंप्लीट जो फैमिली है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। टोटल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट। तो जितना मोमेंटम मॉलिक्यूल का कम हुआ उतना ही मोमेंटम वॉल का ज़्यादा होना चाहिए, तभी टोटल चेंज क्या हो जाएगा, 0। तो फिर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल, वॉल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, 2mu1 वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो मोमेंटम चेंज हुआ मतलब इंक्रीज हुआ, किसका इंक्रीज हुआ, वॉल का। किसने बढ़ाया, मॉलिक्यूल ने। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द मॉलिक्यूल टू द वॉल। मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द मॉलिक्यूल, देखिएगा मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन, एक कोलिजन में कितना मोमेंटम दे दिया, किसको, टू द वॉल, वॉल को कितना दिया, 2mu1। इतना मोमेंटम किसको मिला है, वॉल को मिला है इन वन कोलिजन। अब हमें देखना है इसका मतलब ये क्या है, दिस वन इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन वन कोलिजन। एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज होता है। हमें देखना है एक सेकंड में कितना चेंज हुआ, उसको हम कह देंगे चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, दैट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। हमें फोर्स मिल जाएगा, मीन्स हम नजदीक पहुंच चुके हैं। अब देखिए ये मॉलिक्यूल टकराया, टकराने के बाद वापस यहां इस दीवार पे और फिर यहां पहुंचा, यानी एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल को कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, L प्लस L। फिर दूसरे कोलिजन के बाद तीसरे कोलिजन के लिए ये दीवार के पास, उसी दीवार के पास पहुंचेगा, कितनी लेंथ ट्रेवल करके, 2L। तो हर एक कोलिजन में कितनी लेंथ और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, दैट इज 2L, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इन ईच सक्सेसिव कोलिजन, बाय द मॉलिक्यूल इन ईच सक्सेसिव कोलिजन। हर यानी एक कोलिजन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसको कहते हैं सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज 2L। तो टाइम कितना लिया फिर, हाउ मच टाइम बी टेकन बाय द मॉलिक्यूल इन ईच कोलिजन, हर एक कोलिजन में टाइम कितना लगा। देखिएगा टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल इन ईच, या टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल फॉर ईच कोलिजन, हर एक, या ईच सक्सेसिव कोलिजन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कोलिजन के लिए टाइम कितना होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
भाई एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के लिए इतनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी और इस स्पीड से होगी, तो इतना टाइम लगेगा। पहले कोलिजन से दूसरे कोलिजन में इतना टाइम, दूसरे कोलिजन के बाद तीसरा कोलिजन इतने टाइम में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये है बच्चों कि इतनी सेकंड में एक कोलिजन होता है, इतने सेकंड में एक कोलिजन होता है। तो एक सेकंड में कितना कोलिजन हो जाएगा? 1/12/u1, दैट इज u1/12। ये क्या है? फिर से देखिएगा, इतना टाइम लगता है एक कोलिजन के लिए, मीन्स इतने सेकंड्स लगे एक कोलिजन के लिए। एक सेकंड में इतने कोलिजन्स हो गए, तो ये है नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड। फिर से गौर से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं इतने सेकंड में एक कोलिजन हुआ, एक सेकंड में इतने कोलिजन। तो दिस वन इज व्हाट? नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन, ये हमारा नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड। जबकि एक कोलिजन में वॉल का मोमेंटम इतना चेंज हुआ, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा? वंस अगेन क्या बोल रहा हूं बच्चे, सुनिएगा। दिस वन इज व्हाट? जो हमने पहले डिस्कस किया, दिस वन इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 कोलिजन। और एक सेकंड में यदि 100 कोलिजन हुए तो कितना चेंज हो गया? इनटू 100। वो जो मिलेगा दैट इज व्हाट? दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड, दैट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब देखिएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड। नाउ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड विच इज 2mu1 इंटू u1/12। एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज हुआ, तो इतने कोलिजन में ये चेंज हो गया, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल हुआ, mu1 इंटू u1/L। लो जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या मिला हमें मिला चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो इसको हम बोलेंगे mu1/L, दैट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज व्हाट? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो पहले मॉलिक्यूल ने अलोंग एक्स एक्सिस इतना फोर्स लगाया। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल ने अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरे की वेलोसिटी u2 है, उसने इतना फोर्स। और nth मॉलिक्यूल ने कितना फोर्स लगाया? nth मॉलिक्यूल ने अलोंग एक्स एक्सिस mu(n)²/L। टोटल फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब सभी मॉलिक्यूल ने मिलकर एक्स की तरफ कितना फोर्स लगाया है? सभी मॉलिक्यूल ने मिलकर कितना फोर्स लगाया? दैट इज टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विच इज Fx1 प्लस Fx2 प्लस Fxn। दिस वन इज टोटल फोर्स exerted by the gaseous molecule along x-axis mu1/L plus mu2/L mun/L। m/L कॉमन आएगा, u1/,
u1 square plus u2 square un square. This one is what? Force exerted by the whole molecules on the wall of the container along x-axis only, and that force upon area of the wall is what? Pressure. And what should be area of the wall? Length into breadth, L into L means L square. तो इस फेस का एरिया क्या है? इस फेस का एरिया L स्क्वेयर है। तो अब प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी व्हाट बेटा? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। एज Px that is Fx upon A, Fx upon L स्क्वेयर, इसको लिखेंगे Fx तो ये है, ये अपॉन L स्क्वेयर मतलब L इंटू L स्क्वेयर, M अपॉन L क्यूब U1 स्क्वेयर प्लस U2 स्क्वेयर प्लस UN स्क्वेयर मीन्स M अपॉन V U1 स्क्वेयर प्लस U2 स्क्वेयर प्लस UN स्क्वेयर. This one is what? Pressure exerted by the whole molecules along x-axis. Now pressure along y and z axis, वो भी ठीक ऐसे ही होगा. यहां प्रेशर अलोंग y के लिए u1 की जगह v1 v2 vn और z के लिए w1 w2 wn. So similarly pressure along y axis that is m upon v volume, v1 square velocity along x axis, velocity along y axis of the first molecule, ये सेकेंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और ये हो गया वी एन स्क्वेयर. एंड पी जेड क्या होगा? एम अपॉन वी W1 स्क्वेयर W2 स्क्वेयर WN स्क्वेयर. और फिर क्या करेंगे? टोटल प्रेशर के लिए इन तीनों को ऐड कर देंगे. तो टोटल प्रेशर पूरे कंटेनर पे, टोटल प्रेशर दैट इज Px प्लस Py प्लस Pz. अब इसको ऐड करना है, तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो m अपॉन v तीनों में कॉमन आएगी, एक बात. दूसरी बात u1 v1 w1 तीनों को ऐड करेंगे, फिर प्लस u2 प्लस v2 प्लस w2 स्क्वेयर के साथ प्लस प्लस un स्क्वेयर प्लस vn स्क्वेयर प्लस wn स्क्वेयर. तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो देखिएगा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा. m अपॉन v कॉमन आया, u1 स्क्वेयर v1 स्क्वेयर w1 स्क्वेयर प्लस u2 स्क्वेयर v2 स्क्वेयर w2 स्क्वेयर. अब इनको साफ करता हूं, देखिएगा प्लस UN स्क्वेयर VN स्क्वेयर WN स्क्वेयर. हाँ जी बच्चों, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ना वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, टोटल वेलोसिटी कितनी आई थी वो c ना. तो c स्क्वेयर क्या था? u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर प्लस w स्क्वेयर. तो ये क्या है? c1. m अपॉन v इसको लिखा c1 स्क्वेयर, ये हो गया c2 स्क्वेयर और ये है cn स्क्वेयर. अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हमने n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने मल्टीप्लाई किया और उतने मॉलिक्यूल से डिवाइड. ये स्मॉल m क्या था? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल.
तो n इंटू m क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द गैस। तो टोटल मास ऑफ द गैस दैट इज कैपिटल M। तो ये देखिएगा P दैट इज कैपिटल M अपॉन V। इसके बाद इसको हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द स्पीड, जो मैं अभी 1 मिनट में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं इसको C² RMS लिख रहा हूं, इसको बताऊंगा अभी जस्ट आफ्टर 1 मिनट। हाँ जी बच्चे, तो ये हमें मिला प्रेशर, जितना x की तरफ, y की तरफ, z की तरफ, ये तो तीनों साइड का मिला था। एक साइड में कितना मिलेगा, एक साइड में हमें मिलेगा इसका 1/3। तो ये हो गया 1/3 m अपॉन v C RMS का स्क्वायर। अब ये C RMS क्या है ये हम आपको बताएंगे। देखिए ये C1² C2² Cn²। C1 C2 Cn क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड nth मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन। इनका स्क्वायर किया, n से डिवाइड करवा दिया, और अब मैंने ये रूट लगाया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रूट मीन। रूट है ये किसका, मीन वैल्यू का। ये मीन वैल्यू किसकी है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द स्पीड, और इस रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर आएगा। तब हमने ये यूज किया था उसकी जगह। तो हमने C² RMS किसकी जगह पुट किया था, जस्ट 1 मिनट पहले इसकी जगह Cn² अपॉन n, इसकी जगह हमने पुट किया था C RMS²। दिस वन इज अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल।